एक लड़का था जिसे गाना और डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया और ग्रेजुएशन सेरेमनी के बीचों बीच धक्का देकर गिरा दिया। पूरा स्कूल हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड बाद सभी हंसने लगे। लड़का जमीन से उठा, चारों तरफ देखा और बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसी समय केविन ने अपनी जैकेट उतारी और उसे दे दी। लड़के को बहुत अच्छा लगा। उसने केविन को धन्यवाद कहा, जैकेट ओढ़ी और वहां से भाग गया। कुछ साल बाद केविन एक अकाउंटेंट बन चुका था। एक दिन उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। वह उसी मोटे लड़के की थी। उसने केविन को मिलने के लिए बुलाया। जब केविन वहां पहुंचा तो एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी आया। उसने केविन की पीठ थपथाई और कहा, मैं वही मोटा लड़का हूँ जिसे तुमने अपनी जैकेट दी थी। केविन को यकीन ही नहीं हुआ, वह इतना बदल चुका था। इसके बाद दोनों अपने पुराने स्कूल गए। उस बड़े आदमी ने उस कमरे को देखा और उस पुराने दिन को याद किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूला। फिर उसने कहा, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? केविन ने उसे अपने घर बुला लिया, उसे पायजामा दिया और सोफे पर सुला दिया। अगली सुबह पूरा लिविंग रूम बिखरा हुआ था। केविन काम के लिए तैयार हो रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर CIA के एजेंट खड़े थे। उन्होंने पूछा, वह बड़ा आदमी कहाँ है? केविन ने सोफे की ओर इशारा किया, लेकिन वह वहाँ नहीं था। सब कुछ साफ था। एक CIA महिला ने कहा, उसने हमें धोखा दिया है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। वे केविन को भी अपने साथ ले गए। अभी केविन को एक कॉल आया। वह उसी बड़े आदमी की थी। उसने कहा, नीचे आओ, मुझे तुमसे मिलना है। CIA एजेंट तुरंत नीचे भागे, लेकिन वह आदमी एक दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था और अचानक बाहर आ गया। केविन डर गया। उस आदमी ने छत पर आग लगा दी और केविन के हाथ में एक बंदूक पकड़ा दी। उसने चिल्लाकर कहा, वह अंदर है, बॉब अंदर है, उसके पास बंदूक है। उसने केविन को धक्का दिया और फायर एक्सटिंग्विशर से धुआं फैला दिया। फिर उसने केविन को एक ट्रॉली में डालकर सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और बार बार कहता रहा, मरना मत। इसके बाद वह कार में बैठकर भाग गया। थोड़ी दूर जाकर उसने कार रोकी और कहा, मैं गद्दार नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। अब मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे सबूत ढूंढने में मदद चाहिए। तभी एक बाइक सवार आया और फायरिंग करने लगा। बड़े आदमी ने एक लोहे की रॉड उठाकर फेंकी। बाइक सवार गिर पड़ा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ और आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो गया। बड़े आदमी ने केविन से कहा, तुम यहीं रुको, मैं इसे जल्दी खत्म करता हूँ। लेकिन केविन बाइक लेकर भाग गया। रॉक उसके पीछे पीछे आया। दोनों एक बिल्डिंग तक पहुंचे। केविन ने कहा, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाऊंगा, उसका नाम स्ट्राइकर है। ये सुनते ही रॉक को सब याद आ गया। वही स्कूल का लड़का जो उसे बहुत परेशान करता था, वही स्ट्राइकर था। जैसे ही वे अंदर गए, स्ट्राइकर ने उसे पहचान लिया और फिर से उसका मजाक उड़ाने लगा, उसे मोटा कहने लगा। केविन ने कहा, कुछ बोलो, लेकिन रॉक चुप रहा। वह खुद को फिर से कमजोर महसूस करने लगा। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे वही पुराना मोटा लड़का दिखाई दिया। ये सब देखकर वह चुपचाप वहां से चला गया। जैसे ही वे बाहर आए, CIA एजेंटों ने दोनों को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। एक CIA महिला ने रॉक से पूछताछ शुरू की, लेकिन रॉक कुछ नहीं बोला। तभी केविन चुपके से अंदर आया और उस महिला पर बंदूक तान दी। फिर दोनों वहां से भाग निकले। बाद में केविन ने रॉक से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे शुरू से ही तुम पर भरोसा करना चाहिए था। फिर उसने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, CIA अभी भी तुम्हारे पीछे है। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी केविन जैसा कोई सच्चा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे? कमेंट में हमें जरूर बताइए।